पहली बार सूरजभान के पास AK-47 देखी शिव प्रकाश ने। वो असलहों का बड़ा शौकीन था। .45 की पिस्टल उसके पास थी, .9 mm की थी। महंगी ब्रांड वो ढूंढ के जिसके पास भी हो गोली मार के छीन लिया करता था। तो उसने कहा दादा एक AK-47, 2 AK-47 लेके आता था वो, जो काफिला आता था उसका 2 AK-47। तो उन्होंने कहा दादा एक AK-47 हमको दे दीजिए। तो उसने छूटते ही कहा कि 2 दूंगा, शाही को मार दो। 2 AK-47 दूंगा, शाही को मार दोगे। उसने कहा ठीक है दादा, ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे साथ रहिए, आप चलाएंगे हम ही। तय हो गया साहब। गोल मार्केट में ये जाते हुए ये मिल भी गए। देखिए कितनी फिल्मी फैसिनेटिंग कहानी है हाँ, कि AK-47 चाहिए तू मार दे। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, हाँ, हमें बिल्कुल, कोई हाँ, बंदूक हाँ, चाहिए बस। हाँ, हमें बंदूक चाहिए। फिर गोल मार्केट या जो भी नाम है उसका, वहाँ का जो सेंट्रल लोकेशन है गोरखपुर की, वहाँ भेंट हो गई इनसे। AK-47 से बस्ट निकली, इनका गनर मारा गया। ये भी चटक थे, इन्होंने सिर जो है सीट के नीचे रख दिया, पैर का हिस्सा ऊपर कर दिया, गोलियां सब पैर पे, जांग पे लगी, बच गए। बच गए तो इसने कहा कि दादा देखिए काम हमने पूरा किया, बच गया, उसका मुकद्दर था। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इसको दे दीजिए तब जाइए मुकामा। उन्होंने कहा नहीं, मार दोगे 2 दूंगा। अच्छा वो भी हाँ, एक सूरजभान देखिए वो बड़ा, एक तो आप कभी बात करिए तो इतना नम्रता से, इतना अच्छे से वो आदमी बात करता है कि आपको एक बार लगेगा कि यार ये इसके लिए लोग क्यों गलत कहते हैं। लेकिन अब तो कन्विक्ट हो गया, अब वो इलेक्शन भी नहीं अरे लड़ ये तो सकता। शहाबुद्दीन के लिए मुझे लग रहा था। मैंने हाँ, एक उनका शो देखा। हाँ, मैं तो बड़ा शरीफ सा आदमी हूँ जी, मुझे क्या पता क्यों होता है मेरे हाँ, साथ साथ, मैं तो हाँ, कुछ नहीं करता, हथियार तो पुश्तैनी मेरे घर पे हैं, हाँ, हाँ, ये ऐसा है। मुझे लगा यार कितना शरीफ आदमी है। हाँ, आप उससे भी बात करें सूरजभान से, हाँ, वो तो उससे ये तो लगेगा लॉरेंस का जैसे, इंटरव्यू देख के हमको लग रहा था कि हाँ, इससे शरीफ तो लड़का ही इसे नहीं कोई। शरीफ ही कोई नहीं। सब ऐसे ही करते हैं। आपने मुख्तार से कभी बात नहीं की, आप मुख्तार से बात करते, अरे साहब क्या चीनी उसके जिह्वा पे है, और क्या उर्दू शब्दों के साथ वो ऐसा बोलेगा कि लगेगा भाई इससे शरीफ कोई आदमी नहीं है। सब बोलने की कला में सब माहिर हैं। बुलवा लीजिए इनसे, जिसके सामने चाहिए उनके सामने बुलवा लीजिए, इतने माहिर हैं ये। तो सूरजभान ने कहा कि नहीं, हम दोनों दे देंगे, ये काम तुम कर दो, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम यहाँ घुस नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ इस समय 20 पड़ रहा है और हम घुस नहीं पा रहे हैं, ये हमारे लिए दिक्कत है। तो उसने कहा ठीक है, अगली बार देखते हैं। तब से उसने वीरेंद्र शाही का पीछा करना शुरू किया कि हम मारेंगे, हम मारेंगे, हम मारेंगे। एक वाकया उसका हम और बताएं। वो वहाँ से ट्रेन से चला लखनऊ के लिए, विधायक रहा था, तमाम काम उसके यहाँ पड़ते थे, पब्लिक का काम लेके आना था, तो ठीक है वो वहाँ से चला। उस ट्रेन में इन्होंने दूसरे डिब्बे में अपने 4-6 आदमी बिठा दिए कि जहाँ मौका मिलेगा इसको मार देंगे। वो बीच में कहीं पर उतर गया 3 आदमियों के साथ। अब पूरा खाली गाड़ी वहाँ से यहाँ तक चली आई, और जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो डिब्बों में स्टेशन में उतर गए, दूसरे देखते रहे, तो कहा साहब ये तो कहीं उतर गया। पता करते करते पता लगा कि वहाँ उतरा है, अंदाज जब लगाया कि वहाँ उतरा है, तो वहाँ किसी लोकल लड़के से कह के गाड़ी से इसका पीछा कराया गया। ये आया और जो वो है VVIP गेस्ट हाउस है, उसमें जो ढलान पे है एक पहले का राज्य अतिथि गृह, उसमें घुस गया भीतर। ये वहाँ से भागते हुए आए, तीनों, मारुति कार थी इनके पास। ये ऊपर एक गुलमोहर का पेड़ है, उसी के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी, और वहाँ से सीधे उसका गेस्ट हाउस का गेट दिखाई पड़ता है, अतिथि गृह का गेट दिखाई पड़ता है कि जब भी ये बाहर निकलेगा, हम AK उनके पास थी, आएगा तो हम मार लेंगे। स्टेन थी उसके पास, उसमें AK के लिए ही तो परेशान था वो। एक स्टेन थी, 9 mm की पिस्टल थी, एक .45 की पिस्टल रखता था। एक बंदूक के लिए हाँ, नहीं हुआ। हाँ। तो वो वहाँ से आएंगे, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो दिन भर निकला ही नहीं। ये दिन भर उसी गाड़ी में बैठे रहे। इस बीच में सुधीर को नेचुरल कॉल होती है कि मैं 2 मिनट होगा, उनका ना खाली बोतल जो बिस्लेरी की है इसी में, बाहर कोई नहीं निकलेगा। बड़ा मतलब आप उसका देखिए, जैसे अगर गाड़ी से कहीं जा रहा है तो गाड़ी में बैठे हुए आपको पान मसाले को थूकना नहीं है दरवाज़ा खोल के। सबकी आदत है, मैं भी जैसे खाता हूँ तो दरवाज़ा खोल के आदमी को कहाँ करेगा, थूकना है। तो वो कहता है कि आप निकल जाइए, बाहर कोई मुंडी नहीं निकालेगा। पीछे पता नहीं कौन पीछा कर रहा है, वो ये देख ले कि पिछली सीट पे तुम बैठे हो कि ये बैठे हैं, इसलिए सिर नहीं निकालना है।
और आजीवन अपने किसी भी मेंबर को उसने चलती हुई गाड़ी में से नहीं निकालने दिया। तो देखो, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो एक उसका और हम बताएं, ये जब फोटो वाली बात हुई, जिसका जिक्र आपने किया, तो फोटो बनी, उसमें नीचे सुनील शेट्टी की थी, ऊपर उसकी फोटो ये थी। सच्ची कहानी है? एकदम सच्ची कहानी, मेरी की हुई है, मैंने किया था सुनील उसको। शेट्टी की लगा दी थी आपने? हाँ, अरे मैंने। भगवान। ऐसा हुआ कि एक लॉटरी व्यवसायी थे विवेक श्रीवास्तव, उनका लाटूश रोड पे दिन दहाड़े मर्डर हुआ, 50-60 गोलियां मारी इसने। तो अब देखिए, उस समय तो मोबाइल के सीडीआर वैसे नहीं मिलते थे, मुखबिरों से ही सूचना आती थी। बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ट्रांजिशन फेज था कि सीडीआर निकलना शुरू हुई, लेकिन पढ़ना किसी को नहीं आता था कि कौन सा आउटगोइंग है, कौन सा इनकमिंग है, क्या लोकेशन है इसकी, वो सब चीज़ें उसमें नहीं आती थी। वो बिजनेस पर्पज़ से था कि 1 मिनट बात हुई है तो आपको उस समय 27 रुपये आउटगोइंग थी पर मिनट, और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग थी। ये चार्जेस थे मोबाइल के, जब मोबाइल शुरू हुआ था। याद है मुझे। ठीक है, बहुत छोटे हम लोग थे तब। हाँ। तो उसने, मुखबिर ने ये बताया कि साहब इसका एक भनोई यहाँ रहता है, उसने शिव प्रकाश को ये कहा था कि विवेक श्रीवास्तव से कह दें तो एक पर्टिकुलर एरिया में लॉटरी लगाने का, मतलब वो एरिया उसको आवंटित कर दें कि हम वहाँ वाला लॉटरी का काम। उस समय लॉटरी बिल्कुल एकदम शबाब पे थी, पूरे प्रदेश में लॉटरी लॉटरी, लड़के बर्बाद हो रहे थे। उनका साहब, तो इसने कहा भाई उनको क्यों दे दें, हम किसी को क्यों दे दें, हमारे आदमी काम कर रहे हैं, वही काम करेंगे। 2 बार शायद कहा, उसने नहीं माना, तो लाटूश रोड पे उसे गोली मार दी गई। तो बातचीत में किसी कांटेक्ट ने बताया कि साहब इसका एक बहनोई है, आप लोग वहाँ देखिए। आखिर लखनऊ आता है तो कहाँ रुकता है वो, होटल में रुकेगा नहीं वो, तो आप वहाँ देखिए कि हो सकता है उनके यहाँ मिल जाए। 4 से 10 दिन बाद फिर हल्ला हुआ। मुखबिर ही लोग बताते थे, जो कांटेक्ट के लोग, कि साहब आज लखनऊ में देखा गया है वो। तो ये हुआ कि आज सबसे पहले इसके बहनोई के यहाँ देखते हैं। प्रेशर भी बहुत था, अखबारों में निकलता था कि ये नाकाम अधिकारियों की फ़ौज है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। अखबारों में निकलता था कि इतने दिन हो गए अभी तक इनके पास फ़ोटो ही नहीं है, ये क्या मारेंगे या ये क्या पकड़ेंगे। तो साहब वो, हम सब लोग, अरुण कुमार साहब थे, मैं था, सब लोग उसके बहनोई के यहाँ गए। बालू अड्डा एक जगह है हजरतगंज में, कोने की तरफ। घर गए, घेरा गया, चढ़े ऊपर। उसके बहन बहनोई से पहले तस्दीक की, यही लोग हैं। उनका हाँ साहब यही हैं। बातचीत की उसने, उससे पूछा गया कि तुम ही लॉटरी का काम करते हो, तुम्हारे लिए ही विवेक श्रीवास्तव को मारा गया। तो चुप हो गया। इसका मतलब आदमी सही था जहाँ हम लोग पहुँचे थे। तो उससे पूछा कि भाई यहाँ कब कब आया था, आज आया था क्या? उनको सब आज नहीं आया था। कब आया था? बोले साहब यहाँ 2 साल पहले एक बार आया था। ये कह के उनके पति पत्नी, बहन बहन हुई, वो टालने लगे। तो अब चूँकि एसटीएफ की पूरी टीम थी साथ में, सिपाही भी थे, 1-2 थप्पड़ किसी ने मार भी दिया होगा कि सही बताओ, झूठ मत बताओ, नहीं नुकसान होगा तुम्हारा। इसी बीच में जब थप्पड़ उप्पड़ पड़ा, वो चिल्लाने लगी उसकी माँ, तो बगल वाले कमरे में उसकी 2 बच्चियाँ थीं। एक कमरे का से 14-15 साल की होगी, एक 7-8 साल की होगी। ये दोनों रोने लगीं। तो हम में से कुछ लोग गए, बेटा काहे रो रहे हो? बोले आप लोग जो है मम्मी पापा को मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मार नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मामा यहाँ कब आए थे, आज आए थे क्या? उन्होंने कहा नहीं मामा आज नहीं आए थे, 6 महीने पहले मेरी बर्थडे पर आए थे। तो उन्होंने कहा फ़ोटो भी होगी? बोले हाँ अंकल, फ़ोटो है हमारे पास। उसने किताब में से निकाल के 4-5 फ़ोटो दी, वो बताया कि देखिए ये हमारी मौसी हैं, ये मामी हैं, ये मामा, और ये मामा हैं। तो बाँछें खिल गई हम लोग। इतने आरोप लगे थे उस समय, इतनी पेपर कटिंग मेरे पास आज भी हैं कि साहब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो रिजेक्टेड, जिलों के रिजेक्टेड अधिकारी एसटीएफ में गए हैं, ये क्या कर पाएंगे। तो खैर सब लोग आ गए, फ़ोटो मिल गई। मेरे मन में सवाल आ रहा है, आप स्कूल में एडमिशन लिए होंगे, घर में फोटो खिंचवाई जाती है, कॉलेज में वो लड़का पढ़ा, तब तक तो शरीफ लड़का था। हाँ, यहाँ तक एक भी फोटो नहीं मिली आप लोग किसकी? देखिए फ़ोटो के बारे में वो इतना सेंसिटिव था, हाँ, कि उसने कह दिया कि अगर किसी ने फ़ोटो हमारी दे दी तो मैं मुँह से मार डालूँगा। और एक फ़ोटोग्राफ़र को उसने वही गोल बाज़ार या गोल मार्केट के पास गोली मार दी, मर गया वो। हुआ ये था कि वो किसी फंक्शन में, उस समय वो बड़े वाले वो वीडियो चलते थे, शादी ब्याह में वही आदमी अपना रिकॉर्ड कराता था। किसी फंक्शन में ये गया हुआ था, वो वीडियोग्राफी उस फोटोग्राफर ने की थी। तो पुलिस पे भी बहुत दबाव था। हम लोग भी गोरखपुर से ही मांगते थे, भाई यहाँ तो उसका कुछ था नहीं कि हाँ हम घर घर छाने उसकी, कि भाई उसके घर जाओ, भाई के पास जाओ, बहन के पास जाओ, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ये लोग सब जगह छाने थे, कहीं मिली नहीं थी।
गलती से उसी में से कोई सब इंस्पेक्टर या सिपाही उस दुकान पे चला गया कि फलां आदमी के यहाँ तिलक था, उसमें ये आया था, वो उतना निकाल के उसको स्टील करके एक फ़ोटो दे दो यार, बड़ा दबाव है। उसने कहा अच्छा हम देखेंगे, पहले ढूंढेंगे तो हम फिर बताएंगे। ये बात उसको पता लग गई किसी तरह। शाम को 4 बजे उसने दुकान से खींचा और गोली मार दी सड़क पे और कहा कि और दो फ़ोटो पुलिस वालों को। फिर ऐसी दहशत हो गई कि उसकी फ़ोटो देने की, मतलब अगर किसी के पास है भी, और ज़रूर होगी, सबके पास होगी जो इष्ट मित्र मतलब हैं जिसके उनके। अगल बगल रहा होगा, हाँ उतना हाँ बड़ा हाँ होगा। हाँ, तो सब ने मना कर दिया। जब उस लड़की ने फ़ोटो दे दी तो इसी बीच में उनके माँ बाप भी आ गए, पैर पकड़ लिया उन्होंने, कहा साहब वो कल तक परसों तक मार देगा। तो ये हुआ कि भाई तुम्हारा सगा साला है, तुमको मार देगा, तुम्हारा भाई है, कैसे मार देगा? बोले साहब उसके लिए कोई साला बहनों ही नहीं, वो ज़रूर मार देगा। तो अरुण कुमार साहब फिर वहाँ से लेके हम लोग चले, तो रास्ते में उन्होंने कहा राजेश ऐसा करो कि कुछ ऐसा करो कि ये आइडेंटिफाई न हो कि ये कहाँ से फ़ोटो ली गई है। मैंने कहा साहब अब बर्थडे की फ़ोटो है तो आइडेंटिफाई तो होगी। तो कहने लगे नहीं देखो ज़रा बात करो किसी फ़ोटोग्राफ़र से, इन लोगों से। तो वहाँ से मैं निकला तो जहाँ पुराना थाना हज़रतगंज था वहीं हमारा ऑफिस भी पहले रहा था। तो जहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे इस समय है, हनुमान जी के मंदिर के बगल में। हाँ, हनुमान जी के मंदिर के पीछे वो थाना ही था। और हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में यूनिवर्सल बुक डिपो है। हाँ, हाँ, और सामने। उसके बगल में कैफ़े कॉफ़ी डे है। और फिर वो रास्ता अपने आप मुड़ जाता है, तो उस कॉर्नर में खंभे पर तार लगा के उसी में उस ज़माने में हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगाई जाती थी, पोस्ट कार्ड वाली। लड़के जो है उसमें 5 पैसे का या 10 पैसे का स्टैंप लगा के विशेष अपना भेजा करते थे। तो एक लाइन से उसने सबकी, तो वो फ़ोटो हमने देखी तो हमने कहा ये किस में फिट होगी। अब चांस की बात थी कि सुनील शेट्टी भी उसी तरफ देख रहा था और इसमें भी हमने कहा ये काम हो सकता है। सुनील शेट्टी की फ़ोटो, मुझे ध्यान है उस समय 5 रुपए की उसने हमें वो पोस्ट कार्ड दिया था। पैसा दिया आप सुनील। लोग पैसा देते थे उस टाइम? अरे बिल्कुल पैसा दिए, तो कोई हम वर्दी में थोड़ी रहते थे कि वो नहीं मांगेगा या हम हाँ, मतलब हाँ एसटीएफ से पैसा मांगेगा ये भी। हाँ, नहीं नहीं, तो हम लोग उसको क्या पता ये कौन है। सादे में जैसे स्टेप में तो हम कभी वर्दी में नहीं रहे, हम तो सादे में रहते थे। 5 रुपए दिया गया और हम चाहते नहीं थे कि हम आइडेंटिफाई हों कि हम एसटीएफ में हैं। एसटीएफ से, हाँ। तो वो 5 रुपए दिया, उसको लेके गए और एक ब्लेड से पहले चेक किया कि उसका सिर निकाल के और इनका भी सिर निकाल के उसको, आप देखिए वही एक फ़ोटो निकली थी, आज भी वो मिसमैच है। वो अगर आप देखें तो उसका कॉलर डेनिम का है, ये कॉलर इधर है, यही वाली फोटो? हाँ यही वाली। नहीं नहीं, और भी फ़ोटो हैं इसमें, देखिए ये तो पूरी नहीं है, और भी बहुत ढेर सारी फ़ोटो हैं। देखा मैं। तो वो इतना जो हिस्सा है ना वो डिसलोकेटेड है, तो लगा के सफ़ेद कागज़ चिपका अपने को काम तो चल जाएगा। अमर फैक्स वहीं ठीक थाने के बगल में है, कलर प्रिंटर उसी के पास था, उस समय लखनऊ में नहीं था किसी के पास। बंटी भाई के पास गए, हमने कहा बंटी भाई इसकी फ़ोटो निकल जाएगी? अरे कहें बिल्कुल निकल जाएगी। तो कहने लगे ये कटा पिटा का है। हमने कहा वो अपने वाले आदमी से कह दो जो कंप्यूटर पे कि थोड़ा इसको हल्का सा ऐसा कर दे कि ये भूले हो जाएगी। अच्छा, ना उसने पूछा किसकी है ना हमने बताया, मित्र आदमी था वो। 50 फ़ोटो उसने निकाल दी। कितनी? हमने कहा 50 दो। 50 फ़ोटो निकाल दी। मैं दौड़ते भागते अरुण कुमार साहब के पास, मैंने साहब ये लीजिए फ़ोटो। बड़ी गजब बनी है फ़ोटो ये तो प्रेस बुलाई की तुरंत शाम को, और प्रेस में बोले आप लोग चिल्ला रहे, ये लीजिए फ़ोटो। ये फ़ोटो मिल गई है और अगले दिन देश के सारे अखबारों में छपी वही फोटो, सारे टीवी चैनल्स पे छपी वही फ़ोटो। सुनील शेट्टी का असली में पता है तो हाथ पांव फूल जाते। हाँ, तो वो छपी वहाँ पर फ़ोटो। किसी ने इसको फ़ोन करके बताया कि भैया आपकी फ़ोटो, बोले सवाल ही नहीं है, मेरी फ़ोटो इनको मिलेगी नहीं कहीं से, कहाँ से मिल जाएगी? तो उसने कहा नहीं कि भैया फ़ोटो तो आप ही की है। पूछा उन्होंने कि क्या पहने हैं उसमें? उनका भैया उसमें डेनिम की शर्ट। कहने यार तुम लोग मूर्ख आदमी हो, किसी और की फ़ोटो, डेनिम की शर्ट मैंने आज तक पहनी ही नहीं कभी, मैं टी शर्ट पहनता हूँ। फिर भी ऐसा करो कटिंग काट के और फलां आदमी को दे आओ, वो कल तक हमारे पास पहुँच जाएगी। सवेरे देखा तो वो भी हैरत में पड़ गया कि फ़ोटो तो हमारी ही है, लेकिन ये क्या हुआ है इसमें? देखिए उस समय तक ये फ़ोटोशॉप इन सब का कोई, जब मोबाइल ही नहीं था, जब आपका एंड्रॉयड ओएस नहीं था, तो उस समय इसका कंसेप्ट नहीं था, या लोग दिमाग वहाँ तक नहीं चलाते थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो वो मरते समय तक वो इसी चक्कर में रहा, ये फ़ोटो कहाँ से मिली है नहीं पता लगा उसको। और वही एकलौती, अब तो बहुत से लोगों ने कोई उसके घर से बचपन की फ़ोटो निकाल लाया है, यही एक फ़ोटो तब से लेकर आज तक इंटरनेट पे है शिव प्रकाश की।
गजब कहानी इसकी है। अब यहाँ पर हम वापस लौटते हैं वीरेन शाही पे। वीरेन आइए। शाही पर पहली बार अटैक वो बच गए। बच मैंने गए। सुना दूसरी बार भी शायद बच गए थे, तीसरी बार में शायद हुआ था। हाँ, दूसरी बार तो उस तरह का अटैक नहीं था, पहली बार जब अटैक हुआ था तो उसमें उनके गनर की भी मृत्यु हो गई थी और ये बच गए थे, इन्हें 2-3 गोलियां लगी थी। फिर उसके बाद जब इससे बात, ये धमकाता था फ़ोन करके। इसकी 2 आदतें हैं, एक तो किसी को भी फ़ोन कर ले, खुद करता था ये, किसी 3 ही लोग थे, खुद टेलीफोन पे बात करता था, धमकाता था। और दूसरा कुंडली निकालना, एक वो कुंडली निकलवाता था जो अब होता है ना कि किसी आदमी की रैकी, आप इंग्लिश में रिसर्च करना। हाँ, रिसर्च करना, उस आदमी की कुंडली निकालो इसकी, और अच्छी कुंडली निकालना। किसी ने अच्छी कुंडली निकाली तो कहा फलां आदमी के पास चले जाओ, 5,000 रुपये ले लेना उससे, तेल पानी का काम हो गया। लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं गोरखपुर के, उनका इसी में वो खुश हो जाते थे। तो एक ये कुंडली निकालना, दूसरा फ़ोन करना, किसी को भी फ़ोन कर देना। तो ये फ़ोन पे कहता था, तब उसने ये कहा था कि हम तुमको होली से पहले मार देंगे। पहले भी कहा होगा कि नए साल से पहले मार देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। उसने कहा था होली से पहले मार देंगे। तो वो बहुत ज़ोर से हंसा। इस बात को उसने अपनी फैमिली में बताया था कि साला फिर फ़ोन किया था और कह रहा था होली से पहले मार देंगे। उन्होंने कहा अरे साहब, कहते रहते हैं लोग, ये कौन सी बात हुई। 30 मार्च की बात है ये, 98 की। 30 मार्च को स्प्रिंगडेल स्कूल था इंदिरा नगर में, उसका रिज़ल्ट डे था। रिज़ल्ट डे उस दिन, बहुत छोटे बच्चों का स्कूल है, बच्चे अपना रिपोर्ट कार्ड लेने आए थे, साथ में मदर या फादर या दोनों। तो आप ये समझिए करीब 300-400 लोग वहाँ पर उस स्कूल के सामने थे। इसने भी आदमी लगा रखे थे। वहाँ पर उनकी एक महिला मित्र थी जिनसे वो मिलने कभी कभी आते थे। गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके ड्राइवर और गनर को वहीं से भेज देते थे और अपना दाहिने बाएं से होकर उनके यहाँ पहुँच जाते थे। सवेरे गाड़ी वहीं मंगवा लेते हैं और फिर वो उसी से चले जाते थे। तो ये वहीं पर जमे रहे गेट के ठीक सामने कि अगर वापस जाएंगे, गाड़ी खड़ी होगी तो दिखाई पड़ जाएगा, निकलेंगे यहाँ से तो दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन मारेंगे आज। इतनी देर में वो, उनकी महिला मित्र और एक छोटा बच्चा, ये तीनों लोग अपने घर से निकले और स्कूल के उस तरफ एक कोई नया मकान उसको खरीद के देना था, उस मकान को देखने के लिए जा रहे थे। ये तीनों उसी अभिभावकों की भीड़ में खड़े हो गए। इन्होंने देखा आ रहा है। जैसे ही वो एक कदम आगे निकला, सटा के उसे पिस्टल से गोली मार दी। अतीक अशरफ टाइप। हाँ, सटा के एकदम मार दी। वो औंधे मुँह गिर गया। उसके बाद फिर वो सिर पे 5-6 और मारी, फिर मैगजीन बदली, फिर स्टेन निकाली, फिर पैर से उसको सीधा किया। बोले साला बहुत ख़राब नज़र से देखता था। 5 गोलियाँ इसमें, 5 गोलियाँ आँखों में। फिर कंफ्यूज हो गया कि यार ये इसका वो हार्ट किधर है, तो 5 गोली इधर, 5 गोली इधर, दोनों तरफ मारी। और जब तक पूरी मैगजीनें, मतलब जैसे पागलों की तरह, और ये पूरा वाकया 500 आदमी, जिसमें 200-250 बच्चे हैं, वो देख रहे हैं। दिन में 11 बजे की बात है। आप दहशत का आलम। और जब उनको ये पता कि ये वीरेन शाही था, जो पहले तो उनको लगा कि एक बदमाश है, किसी को गोली मारे हैं। शाम होते होते सब जगह आ गया कि साहब वो तो वीरेन शाही को गोली मार दी, उनकी हत्या हो गई। एंट्री एग्जिट मिला कि 110 अपर्चर थे उनकी बॉडी में। इस कदर वो, और फिर दहशत हो गई। एक बार जब किसी ने वीरेन शाही को मार दिया तो फिर ये लगता है कि अब कोई सेफ नहीं है। बाप रे। ये हुआ था।